हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो पिछली वीडियो से रह गए थे। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति काल, और भक्ति काल के अंतर्गत आज हम राम काव्य से शुरुआत करेंगे। राम काव्य। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक राम काव्य। और राम काव्य के अंतर्गत हमारी पहला क्वेश्चन है या पहली रचना है, देखते हैं कौन सी है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन है? तो रामानंद है। कौन? रामानंद। और देखिए, राम से शुरू रचना का नाम है और राम से ही रचनाकार का नाम है। इस तरीके से याद कीजिए, लंबे समय तक आपके दिमाग में स्टेबल रहेंगी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रामायण कथा के रचनाकार कौन है? तो रामायण कथा के रचनाकार है विष्णुदास, और 1442 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था या लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है? बात की जाए ध्यान मंजरी की तो अग्रदास हैं ध्यान मंजरी के रचनाकार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भरत मिलाप के रचनाकार कौन है? तो भरत मिलाप के रचनाकार हैं ईश्वरदास, और भरत मिलाप रचनाई थी 1444 ईस्वी में। 1444। देखिए, भरत मिलाप, इस तरीके से अपनी ट्रिक बनाइए। 1444 तो कितने 4 का मिलाप हो रहा है? देखिए 3 4 4 4, इस तरीके से मिलाइए। जैसे 3 नदियों का संगम होता है ना, मिलाप होता है इलाहाबाद में, इसी तरीके से भरत मिलाप और 4 का मिलाप हो रहा है। तो इस तरीके से याद करेंगे तो आपकी बहुत लंबे समय तक याद रह जाएगा। और भरत मिलाप के रचनाकार हैं ईश्वर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, सन बहुत जल्दी से याद हो जाएगी आपकी। भरत मिलाप 444 444। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, भक्तमाल आई थी 1585 ईस्वी में, और इसके रचनाकार कौन है बताइए आप? रचनाकार है नाभादास। नाभादास। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और अगर आपको एक बार में क्वेश्चन याद नहीं होते तो वीडियो को रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए। इससे आपके बिल्कुल 110% आपके क्वेश्चन सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अष्टयाम। अष्टयाम 1585 ईस्वी वाली। फ्रेंड्स, अष्टयाम के और भी लेखक हैं, लेकिन कब? 1585 ईस्वी में जो आई थी उसके रचनाकार कौन है? तो वो है नाभादास। नाभादास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछी गई है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास। क्वेश्चन नंबर 8, रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, रामायण महानाटक कब आया था? 1610 ईस्वी में आया था, और इसके लेखक है प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हनुमानाष्टक के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछ ले कि हनुमानाष्टक कब लिखा गया था, कब प्रकाशित हुआ था, तो 1623 ईस्वी में, और उसके लेखक हैं हृदय राम। हृदय राम। और देखिए, हाथ से ही हनुमान है और हाथ से ही रचनाकार का नाम है, इस तरीके से याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अवध विलास के रचनाकार कौन है? तो अवध विलास के रचनाकार हैं लाल दास। लाल दास। विलास दास। विलास दास। अपनी ट्रिक्स खुद बनाइए। विलास दास। और कब आई थी ये? 1343 ईस्वी में आई थी अवध विलास। रचनाकार लाल दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कवित्र रत्नाकर के लेखक कौन है? तो बात की जाए कवित्र रत्नाकर की तो सेनापति हैं कवित्र रत्नाकर के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म रामायण के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, अध्यात्म रामायण आई थी 1624 ईस्वी में,
और इसके लेखक हैं माधव दास। माधव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राम रासों के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम रासों के रचयिता कौन है? माधव दास हैं। कौन? माधव दास। क्वेश्चन नंबर 14। सीतायन के रचयिता कौन है या सीतायन किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स सीतायन कृति आई थी 1703 ईस्वी में। कब आई थी? 1703 ईस्वी में ये आई थी और इसके लेखक हैं रामप्रिया शरणदास। रामप्रिया शरणदास। देखिए सीता माता का विवाह किससे हुआ था? तो राम से हुआ था। ठीक है, तो सीतायन राम। देखिए कवि का नाम भी राम से ही है, तो सीतायन किसकी करती है? रामप्रिया शरणदास की। इस तरीके से याद आपको करना है लंबे समय तक के लिए। देखिए अब हम देखेंगे कुछ तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं। चलिए फ्रेंड्स आप अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है और ये 1574 ईस्वी में आई थी। रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर इसी के अंतर्गत है, तुलसीदास जी की रचना आई गई रामलला नेहचू। रामलला नेहचू, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है फ्रेंड्स। रामलला नेहचू के रचनाकार भी तुलसीदास हैं और 1586 ईस्वी में इसको लाया गया था, यानी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी भी तुलसीदास जी की रचना है और 1612 ईस्वी में ये आई थी। दोहावली, बात की जाए दोहावली की, तो ये भी तुलसीदास जी की ही रचना है और इसको ये लिखी गई थी 1583 ईस्वी में। बर्वे रामायण की बात करूं तो ये 1612 ईस्वी में आई थी, तो ये भी किसकी रचना है? तुलसीदास जी की ही रचना है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब क्या है? तुलसीदास जी की ही कृतियां हैं और पार्वती मंगल आई थी 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, जानकी मंगल कब आई थी? 1586 ईस्वी में आई थी। रामाज्ञा प्रश्न 1612 ईस्वी में। बात करूं मैं कृष्ण गीतावली की, तो कृष्ण गीतावली आई थी फ्रेंड्स 1571 ईस्वी में और केवल गीतावली की बात करूं तो ये 1571 ईस्वी में ही आई थी गीतावली भी। और ये सब किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। फ्रेंड्स इसी के अंतर्गत अभी दो रचनाएं और हैं। कवितावली। कवितावली आई थी फ्रेंड्स 1612 ईस्वी में। और बात करूं विनय पत्रिका की, तो विनय पत्रिका आई थी 1585 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स ये अभी हमने कबीरदास जी की सभी रचनाएं देख ली हैं। तो ये क्या चल रहा है? राम काव्य। क्या चल रहा है? राम काव्य। तो अब हम कवर करेंगे कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य। देखिए कृष्ण काव्य में पहला है सूरदास। पहले कवि कौन है? सूरदास। तो इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है नंददास। अब चल रहा है फ्रेंड्स कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य के अंतर्गत नंददास जी की रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी। देखिए जितनी भी ज्यादातर मंजरी हैं वो नंददास ने ही लिखी हैं। मान मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रस पंचाध्यायी, रूप मंजरी, बिरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल। तो फ्रेंड्स ये किसकी रचना है? नंददास जी की। एक बार और देखेंगे, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रस पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित और रुक्मणी मंगल। किसकी रचनाएं हैं? नंददास जी की। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, फिर है फ्रेंड्स नंददास। ये देखिए सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंदभाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड ध्रुवदास। ध्रुवदास में कौन कौन है? 42 लीला, सिद्धांत विचार, भक्त नामावली।
ये किसकी है? ध्रुवदास जी की रचनाएं हैं। अगला टॉपिक है मीराबाई। कौन फ्रेंड्स? मीराबाई। तो मीरा जी ने क्या क्या लिखा है? नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका राग सोरठा, पद संग्रह और स्फुट पद। ये किसने लिखे हैं? मीराबाई ने। फ्रेंड्स ये गीत गोविंद टीका एक ही है, गीत गोविंद टीका। एक गीत गोविंद जयदेव का भी है। और नरसिंह जी का मायरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम ये पूछा भी गया है। तो किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स मीराबाई की रचनाएं। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है हमारा रसखान। कौन? रसखान। सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका तो ये किसकी कृतियां हैं? ये रसखान की कृति है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसी क्रम में। आगे हमारा रहीम। कौन? रहीम। तो देखिए रहीम के कौन कौन से हैं? दोहावली, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवे नायक भेदिका। सॉरी फ्रेंड्स बरवे नायिका भेद। ये किसकी रचनाएं हैं सारी? ये फ्रेंड्स रहीम की रचनाएं हैं। किसकी? रहीम की। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं रहीम के बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। जुगलमान चरित के लेखक कौन है? तो बात करूं जुगलमान चरित की तो कृष्णदास हैं। क्वेश्चन नंबर 9 युगल शतक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो युगल शतक की बात करूं तो श्री भट्ट ने लिखा है युगल शतक। अगला है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 सिद्धांत के पद के रचयिता कौन है? तो बात की जाए सिद्धांत के पद की तो स्वामी हरिदास हैं सिद्धांत के पद के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 11 केली माल के रचयिता कौन है? तो केली माल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सुदामा चरित के रचयिता कौन है? तो सुदामा चरित के रचयिता हैं नरोत्तम। क्वेश्चन नंबर 13 गंग कवित्त के लेखक कौन है? तो बात करूं मैं गंग कवित्त की तो गंग कवि ने लिखा है गंग कवित्त। और बहुत इजीली तरीके से याद हो जाएगा आपकी फ्रेंड्स। गंग कवित्त गंग कवि। और सुदामा चरित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरोत्तम की ये रचना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भक्ति काल के सारे क्वेश्चंस। अब आगे अगला टॉपिक होगा हमारा रीति काल। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी एक प्यारे से कमेंट के साथ बताना है आपको। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।